देखिए, बिहार का जो राज्य व्यवस्था है, ये टॉपिक बाकी से सबसे छोटा है, 1 से 2 या 3 क्लास तक ज़्यादा जाता है। तो हम लोग बिहार का इतिहास देख चुके हैं, यानी प्राचीन काल से लेकर के बिहार के उदय तक। तो इसमें जब बिहार की राज्य व्यवस्था है, तो आपको पता है जो संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, केंद्र स्तर पे भी और राज्य स्तर पे भी। जिस तरह केंद्र में जो है राष्ट्रपति प्रमुख होता है नाम मात्र का, और वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। उसी तरह राज्य में भी क्या है, राज्यपाल एक नाम मात्र का प्रमुख होता है, और वास्तविक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, और उनका जो मंत्री परिषद होता है। और सारे काम क्या होते हैं? राष्ट्रपाल के नाम से ही होते हैं। तो राज्य में भी क्या अपनाया गया है? संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली तो राज्य में भी लागू किया गया है। तो राज्य में भी क्या होता है? जो नाम मात्र का प्रमुख होता है, नाम मात्र प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। ठीक है। और वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो मुख्यमंत्री वाली मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री वाली मंत्री परिषद। सेम उसी तरह है, केंद्र की तरह ही है। राज्यपाल वहाँ की जगह राष्ट्रपति है, और वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। राज्य में भी यही है। तो आप ये भी कह सकते हैं राज्यपाल जो होता है वो कौन होता है? कार्यपालक का प्रमुख, और मुख्यमंत्री कौन होता है? राजनीतिक प्रमुख। ठीक है। अब देखिए कि अंतर क्या हो जाता है। जब केंद्र में जो राष्ट्रपति होते हैं उनका चुनाव होता है, उसका चुनाव का विधि भी हम लोग देखे हुए, अनुपातिक प्रतिनिधि के द्वारा एकल संगठन पद्धति के द्वारा होता है। उसमें लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं, विधानसभा के सदस्य हिस्सा लेते हैं। लेकिन राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है। राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है। राज्यपाल की नियुक्ति होती है, और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कहिए या मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153, ये याद रखिएगा। इसमें किसकी चर्चा की गई है? राज्यपाल की। इसमें कहा गया है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। कभी कभी ऐसा भी स्थिति आ जाता है, एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों के भी राज्यपाल बन सकते हैं। तो यहाँ देखिए अनुच्छेद 153 में राज्यपाल की चर्चा है। राज्यपाल एक राज्य का भी हो सकता है, कभी कभी 2 राज्यों का भी हो सकता है। राज्यपाल क्या है? राज्य का कार्यपालिका प्रमुख भी है और नाम मात्र का प्रमुख। हाँ, अंतर क्या है? जो राष्ट्रपति का चुनाव होता था, लेकिन राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। तो आपसे सवाल है, क्या राज्यपाल का भी चुनाव होना चाहिए जिस तरह राष्ट्रपति का होता है? बताइए। देखिए, राज्यपाल का चुनाव इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि पता है सारे राज्य किसके अधीन है? केंद्र के अधीन है। तो एक केंद्र का भी तो कोई अधिकारी होना चाहिए जो राज्य पे कंट्रोल करे। तो राज्यपाल क्या है? केंद्र का एक तरह से प्रतिनिधि है राज्य में। राज्य जो भी काम करेगा केंद्र को क्या करेंगे? वो सूचना देंगे। यानी केंद्र का एक तरह से नियंत्रण, एक तरह से एजेंट के तौर पे काम करता है। इसीलिए उनका चुनाव नहीं होता है। तो राज्यपाल क्या है? केंद्र का एक प्रकार का एजेंट है जो केंद्र की तरफ से राज्य पे नियंत्रण स्थापित करता है। ठीक है। तो यहाँ क्या है, पहले हम लोग क्या देखते हैं, बिहार के राज्य व्यवस्था में हर जगह संसदीय शासन प्रणाली लागू की गई है। यहाँ भी नाम मात्र का प्रमुख कौन है? राज्यपाल, जिसकी चर्चा कहाँ की गई? अनुच्छेद 153 में की गई है। ठीक है।
बाकी राज्यपाल का कैसे नियुक्ति होती है, राज्यपाल की क्या कार्य है, ये हम लोग पॉलिटी के विषय में देखेंगे। जैसे आज हम लोग पॉलिटी में देखे थे ना, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री देखेंगे, मुख्य प्रधानमंत्री देखे, फिर उसके बाद मंत्रिपरिषद देखेंगे, फिर देखेंगे महान्यायवादी, और फिर से आएगा राज्यपाल। तो वहाँ हम लोग राज्यपाल को डीपली देखेंगे, राज्यपाल का काम क्या है, राज्यपाल की योग्यता क्या है, राज्यपाल का वेतन क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति किस पद्धति के द्वारा होती है, तो हम लोग जो भारत के राज्य व्यवस्था में देखेंगे। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, बिहार की राज्य व्यवस्था। तो बिहार की राज्य व्यवस्था में आप इतना समझिए, अनुच्छेद 153 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होती है, ठीक है। और राज्यपाल क्या होता है, कार्यपालिका प्रमुख भी होता है, नाम मात्र का प्रमुख भी होता है, ठीक है। कुछ फैक्चुअल पॉइंट जैसे कहा जाता है भारत का पहला राज्यपाल कौन है, सॉरी बिहार का पहला राज्यपाल कौन है, हैं? बिहार का पहला राज्यपाल देखिए वो तो आज़ाद के बाद हुआ ना, बिहार तो 1936 में बन गया ना। तो बिहार का जो पहला राज्यपाल है वो है जेम्स डेविड शिफ्टन, ये बने थे का 1936 में, ठीक है। बिहार का पहला राज्यपाल कौन है, जेम्स डेविड शिफ्टन। हाँ, आज़ादी के बाद यानी 1947 के बाद, आज़ादी के बाद पहला राज्यपाल कौन हुआ है, वो है जयराम दास दौलतराम, एक ही नाम है, ठीक है। 1936 में जेम्स डेविड। देखिए अब अंतर कैसे करना है, जब ऑप्शन रहेगा बिहार का पहला राज्यपाल और दोनों ऑप्शन में रहे तब किसको लगाना है, और जब ये ऑप्शन में नहीं रहे तब तो सिंपल है कि नहीं। लेकिन जब दोनों ऑप्शन में रहे और सवाल ये रहे आज़ादी के बाद पहला राज्यपाल कौन है, ये सवाल कभी कभी देखना, अगर सिंपल के बिहार का पहला राज्यपाल कौन है, दोनों ऑप्शन में रहे तो ये लगाइएगा, अगर ये ऑप्शन नहीं रहेगा तो ये लगाइएगा। अगर आज़ादी के बाद पहला लिखे तो केवल ये लिखा है, चाहे ऑप्शन में रहे कि ना रहे, ठीक है। वर्तमान में राज्यपाल कौन है, वर्तमान राज्यपाल वह है आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। तो वर्तमान का कौन है, आरिफ मोहम्मद खान है। पहला कौन है, जयराम दौलतराम है। और सबसे पहला जो था वो कौन था, जेम्स, ठीक है। पहले यहाँ तक तो राज्यपाल के बाद जो आता है मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री परिषद। इसके लिए आपको दो अनुच्छेद याद रखना पड़ेगा, एक है अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164। देखिए अनुच्छेद 163 क्या कहता है, राज्यपाल की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान, ठीक है। और अनुच्छेद 164 कहता है राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा, ठीक है। यानी देखिए सेम टू सेम केंद्र कहता है, जिस तरह केंद्र में राष्ट्रपति होता है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में था, उनके सलाह के लिए मंत्रिपरिषद की चर्चा है अनुच्छेद 74 में, जो हम लोग कल देखेंगे। उसी तरह राज्य में राज्यपाल की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, कौन, 163। तो भाई राज्यपाल राज्य का हेड होता है, उनका काम होता है उनको सलाह देने के लिए चाहिए ना मंत्री, तो मंत्रिपरिषद की चर्चा किस में की गई है, अनुच्छेद 163 में। और 164 में कहा गया है जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल। तो इसका अर्थ अगर आपसे पूछा जाए मुख्यमंत्री की चर्चा किस अनुच्छेद में है, 164 में है। 163 में किसकी है, मंत्रिपरिषद की चर्चा है।
वो सारा काम जो अभी हमने देखा था प्रधानमंत्री में, यानी मुख्यमंत्री ही मंत्री क्या कहते हैं, मंत्रियों को विभाग बांटते हैं। मंत्रियों के काम के निर्णय की सूचना किसको देते हैं, राज्यपाल को देते हैं। पूरा नीति निर्धारण सब किसके अधीन होता है, मुख्यमंत्री के अधीन होता है। ये भी हम लोग पॉलिटी में देखेंगे, स्पेशली मुख्यमंत्री का टॉपिक आएगा तब, ठीक है। जिस सब प्रधानमंत्री का कार्य होता है, सेम सेम कार्य राज्य के लिए इनका होता है, मुख्यमंत्री का होता है, ठीक है। हाँ, अब देखिए इसमें क्या है, जो फैक्चुअल पॉइंट में देखते हैं, जो आपको याद रखना है। तो बताइए बिहार का पहला प्रधानमंत्री कौन है? बिहार का पहला प्रधानमंत्री, हाँ बिहार का, हाँ लेकिन यहाँ तो प्रधानमंत्री लिखे हैं, मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस। देखिए आप इतिहास में देखेंगे 1937 में चुनाव हुआ था, तो उस समय जो चुनाव हुआ था तो उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था, ठीक है, मुख्यमंत्री नहीं होता था, बिहार का प्रधानमंत्री। तो बिहार का पहला बिहार का प्रधानमंत्री पहला का ये आखिरी प्रधानमंत्री यही हो गए, कौन, मोहम्मद यूनुस। आप लोग गलत समझ नहीं कैसे बिहार का प्रधानमंत्री कैसे हो जाएगा, बिहार का उस समय 37 में प्रधानमंत्री शब्द यूज किया गया था। उसके बाद हाँ, स्वतंत्र भारत का प्रथम स्वतंत्र बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ठीक है। ये तो सबको याद होगा, ये सवाल आपसे पूछेगा भी नहीं कोई, है नहीं। और पूछने के बाद अगर गलत हो जाए तब तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। हाँ, अब ये बताइए बिहार का पहला निर्दलीय मुख्यमंत्री, बिहार का पहला निर्दलीय मुख्यमंत्री। भाई मुख्यमंत्री से निर्दलीय व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बना है बिहार में, झारखंड में भी बना है। तो पहला बिहार का निर्दलीय मुख्यमंत्री है महामाया प्रसाद सिन्हा। महामाया प्रसाद जो 1967 में बने थे, ये बिहार का पहला निर्दलीय मुख्यमंत्री है। अच्छा ये बताइए बिहार का पहला दलित मुख्यमंत्री कौन है? सिर्फ बिहार का नहीं, पूरे भारत का ये पहला दलित मुख्यमंत्री है। बिहार का पहला एवं भारत का पहला दलित मुख्यमंत्री कौन है? वो कहीं मुख्यमंत्री बने हैं? ऑप्शन दे, चलिए ऑप्शन में है पहला ऑप्शन, तो चलिए आप बोल ही दिए तो पहला ऑप्शन वही दे देते हैं, जीतन राम मांझी। दूसरा भोला प्रसाद शास्त्री। तीसरा मीरा कुमार। चौथा और चौथा जगजीवन राम। अब बताइए बिहार का या पूरे भारत का पहला दलित मुख्यमंत्री? देखिए
जगजीवन राम कभी मुख्यमंत्री बना नहीं है, ये उप प्रधानमंत्री बने हैं। इनकी बेटी है मीरा कुमार, ये लोकसभा अध्यक्ष बनी है, ये भी मुख्यमंत्री नहीं बने। तो पहला जो है वो है भोला प्रसाद शास्त्री, जो पूर्णिया के रहने वाले थे। तो लगाने से नाम लगाने क्या हो जाता है, लेकिन ये दलित, इसीलिए आप गलती किए ना। कभी कभी ज़्यादा दिमाग लगाना भी। आप क्रिकेट खेलते, बार क्रिकेट क्या कहते हैं, ज़्यादा योगा मारने के चक्कर में फुल टच भी हो जाता है। फुल टच हुआ तब तो फिर गेंद बाहर ही जाएगा ना। तो ये है बिहार का पहला, सिर्फ बिहार का नहीं, पूरे भारत का पहला दलित मुख्यमंत्री भोला प्रसाद शास्त्री। ये बने थे 1968 में। अच्छा, ये तो पता ही होगा बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री कौन है, राबड़ी देवी। अब तक कितने बिहार में महिला मुख्यमंत्री बने हैं, केवल एक है, राबड़ी देवी। कब बनी थी, 2000 के आसपास, ठीक है। तो ये आपको फैक्चुअल पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक देखिए, आपको पता आपातकाल, तो यहाँ हम लोग राज्य की बात कर रहे हैं, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन की चर्चा करते हैं। तो बिहार में भी राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। राष्ट्रपति शासन यानी किस अनुच्छेद तहत लगता है, अनुच्छेद 356। इसमें कहा गया है अगर किसी राज्य में प्रशासन सही ढंग से काम नहीं कर रहा, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो, कानून व्यवस्था टूट रहा हो, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति को ये लेटर अनुशंसा करते हैं, जो राज्य में क्या लगाया जाए, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। और जैसे राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो इसके बाद क्या होता है, राज्य की टोटल शक्ति किसके पे चली जाती है, केंद्र सरकार के पास। जैसे मान लीजिए बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा तो बिहार पे राज किसका होगा, पूरी तरह से केंद्रीय कानून का, बिहार की सरकार समाप्त हो जाएगी। तो अब तक जो है कुल 8 बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। और कब कब लागू हुआ है, 1967, 1968, 1972, 1977, 1980, 1995, 1999 और 2005। तो अभी तक बिहार में कुल कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू हुए हैं, 8 बार, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, और कब कब लागू हुआ ये भी याद रखिएगा। सबसे पहले तो यही अनुच्छेद 368 के तहत, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है। कब, जब राज्य का प्रशासन ढंग से काम नहीं कर रहा है। ये सूचना राज्यपाल या किसी माध्यम के द्वारा अगर राष्ट्रपति को पहुंचते हैं तो राष्ट्रपति शासन लागू कर देते हैं। हाँ, लागू कैसे होगा, कितनी सहमति चाहिए, क्या क्या प्रावधान है, वो हम लोग पॉलिटी में देखेंगे। यहाँ हम लोग क्या देखेंगे, बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, 1967, 68, 72, 77, 80, 95, 99 और 2005, ठीक है। ये था राष्ट्रपति शासन। अब देखिए अगला जो हम लोग देखते हैं, विधानमंडल। विधानमंडल, ठीक है। देखिए आपको पता होगा केंद्र स्तर पे कानून कहाँ बनता है, सांसद नहीं, संसद में। सांसद व्यक्ति हो गया, संसद वो भवन हुआ। तो केंद्र स्तर पे कानून कहाँ बनता है, और संसद किस चीज से मिलकर बना होता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। उसी तरह राज्य का कानून कहाँ बनता है, विधान मंडल में।
जैसे केंद्र के लिए संसद है, उसी तरह राज्य के लिए विधानमंडल में। तो इसकी चर्चा किसमें की गई है? अनुच्छेद 168 में। यानी अनुच्छेद 168 में कहा गया है राज्य में विधानमंडल का गठन होगा। किसके तहत? अनुच्छेद 168 के तहत। अब देखिए वहां संसद था, यहाँ क्या है? विधानमंडल। तो संसद में क्या था? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। उसी तरह यहाँ भी 3 चीज होता है लगभग, राज्यपाल, विधान परिषद और विधान सभा। जैसे वहाँ राष्ट्रपति था तो यहाँ हो गया राज्यपाल, वहाँ राज्यसभा होगा तो यहाँ हो गया विधान परिषद, और वहाँ लोकसभा था तो विधानसभा। लेकिन याद रखिएगा जो हर राज्य में सुविधा नहीं है, केवल 6 राज्य में विधानसभा है। कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में विधानसभा है। और वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ये केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। बाकी राज्यों में क्या है? विधानमंडल में केवल 2 ही चीज है, राज्यपाल और विधानसभा। ठीक है, लेकिन इन 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद भी है। तो आगे जो हम लोग देखेंगे पॉलिटी में अनुच्छेद 169, उसमें प्रावधान किया गया विधान परिषद कैसे बनाया जाए या कैसे इसको समाप्त किया जाए। बिहार चाहे तो समाप्त कर सकता है विधान परिषद, इसके लिए केंद्र से सहमति लेनी पड़ेगी, इसके लिए बहुत प्रोसेस है, उसके लिए अनुच्छेद 169 की चर्चा है। ठीक है, तो याद रखिएगा विधानमंडल की चर्चा अनुच्छेद 168 में है, जो राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा से मिलकर बना होता है। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। वो 6 राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, ऑन करिए। हाँ, तो यहाँ पे 6 राज्यों में दूसरे दंड की व्यवस्था की गई है। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ शुरुआत करेंगे, राज्यपाल तो देख ही चुके हैं, पहले शुरुआत करते हैं विधानसभा से और तब आएंगे विधान परिषद पे। तो हम लोग यहाँ किसकी चर्चा करते हैं? बिहार विधान सभा। अच्छा, आप लोग से सवाल है एमएलए और एमएलसी में क्या अंतर है? दोनों को फुल फॉर्म के लिए बता दीजिएगा आप लोग। एमएलए और एमएलसी, सोचिए आप लोग ग्रेजुएट व्यक्ति हैं, बताइए। अरे एमएलए हो गया मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब लेजिस्लेटिव किसको कहते हैं? विधानसभा। इसका क्या नाम है? लेजिस्लेटिव असेंबली। जो विधानसभा का सदस्य होता है उसे कहते हैं एमएलए। अब विधान परिषद का लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो विधान परिषद का सदस्य होता है उसे कहते हैं एमएलसी। दोनों बराबर ही रैंक का है, बस अंतर क्या है? ये लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य है, जिसे एमपी कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधायक को कहते हैं एमएलए भी कहते हैं और एमएलसी भी कहते हैं। लेकिन वो विधायक जो विधानसभा का विधायक है उसे कहते हैं एमएलए, और जो विधान परिषद का विधायक है उसे क्या कहते हैं? एमएलसी। तो देखिए बिहार विधानसभा में कुल कितने सीट है? लेकिन अब हो गया कौन सा था? 242। क्यों कि 242 प्लस 1 था कौन? एंग्लो इंडियन था ना। अब इसको समाप्त कर दिया गया। आप पढ़े होंगे अनुच्छेद संविधान संशोधन 104 संविधान संशोधन के द्वारा, यानी
अब क्या एंग्लो इंडियन नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। पहले क्या होता था, राष्ट्रपति क्या करते थे, केंद्र में यानी लोकसभा में 2 लोगों को चुनते थे और राज्य में लोग चुनते थे। अब ये एंग्लो इंडियन का चुनाव समाप्त हो गया, ठीक है। तो अब कितने सदस्य हो गए, केवल 242, ठीक है। बिहार विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं, 242, ठीक है। अच्छा, ये 242 सदस्य यानी बिहार विधानसभा में कुल सदस्य हैं 242। अच्छा, ये बता सकते हैं महिला सदस्य कितनी है अभी वर्तमान में, वर्तमान महिला सदस्य? तो ये है 26, यानी 242 जो विधायक है विधानसभा में, जिसमें कितनी महिलाएं हैं, 26 महिलाएं हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए बिहार विधानसभा में कुल कितना सीट है, 242 है। ये 2022 में आया था 104वां संविधान संशोधन, जिसमें एंग्लो इंडियन की नियुक्ति पे रोक लगा दी, तो वो सिस्टम ही हटा दिया गया, ठीक है। तब एंग्लो इंडियन की नियुक्ति नहीं होती थी। पहले इसके द्वारा क्या होता था, जो राष्ट्रपति जो है, जो लोकसभा में 2 लोगों को चुनते थे और राज्यसभा में अगर विधानसभा में अगर उस क्षेत्र में कोई एंग्लो इंडियन है तो एक उसका चुनते थे। तो अब देखा जा रहा है एंग्लो इंडियन कोई बचा नहीं है, इसलिए सिस्टम हटाया जा रहा है, हटा दिया गया है। तो अभी जो वर्तमान कितना सीट है, 242 सीट है, जिसमें कितनी महिलाएं हैं, 26 महिलाएं। अच्छा, एक चीज बताइए आप हमें, जो विधानसभा में अधिकतम कितने सीट हो सकते हैं? विधानसभा में, इसे हम बिहार विधानसभा की बात नहीं करें, पूरे भारत की विधानसभा, जो हर राज्य का विधानसभा, जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, तो कोई मैक्सिमम कितना सीट तक रख सकता है? हाँ, विधानसभा में अधिकतम कितना होना चाहिए? अधिकतम 500 सदस्य होना चाहिए। ये हम लोग कब देखेंगे, देखिए 168 में है विधानमंडल है, 169 में है विधान परिषद को कैसे बनाया जाए या समाप्त किया जाए, 170 में जो आएगा उसमें दिखाया जाएगा जो विधानसभा की संरचना। तो उसमें कहा गया है विधानसभा संरचना में विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य होने चाहिए और न्यूनतम कितने होने चाहिए, 60 सदस्य। और ये किस में है, अनुच्छेद 170, यानी विधान सभा की, ऊपर दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, अनुच्छेद 170 विधान सभा की संरचना। और इसमें कहा गया है अनुच्छेद 170 के तहत जो किसी भी विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य होंगे और न्यूनतम 60 सदस्य होंगे। 168 तो पता है विधानमंडल का गठन है, 169 में विधान परिषद का गठन भी है और समाप्ति भी है, और 170 में है विधानसभा का अधिकतम सदस्य संख्या यानी उस संरचना है, और 171 में क्या है, विधान परिषद की संरचना की चर्चा किया गया है। तो ये चीज आपको याद रखना है। हाँ, देखिए अभी क्या है, बिहार में एससी के लिए जो है कुल कितने आरक्षित सीट है, एससी के लिए आरक्षित सीट है कुल कितने, 38 सीट एससी के लिए है, यानी 242 सीटों पे 38 सीट किसके लिए है, और एसटी के लिए 2 सीट है, एक है कटोरिया जो बांका में है और एक है मनिहारी जो कटिहार में है, यानी ये है बांका और ये कटिहार। तो ये जो है क्या है, जो रिजर्व सीट है। तो याद रखिए विधानसभा में कुल 242 सीट है जिसमें 26 महिलाएं हैं। अनुच्छेद 170 कह रहा है विधानसभा में अधिकतम कितने सीट होने चाहिए और न्यूनतम कितने होने चाहिए, 7। और बिहार में एससी के लिए कितने आरक्षित सीट है, 38, और एसटी के लिए 2। तो चलिए यहाँ तक लिख लीजिए।